रात के सन्नाटे में एक ऐसी साजिश रची गई जिसके लिए गूगल से मौत का नुस्खा पूछा गया। एक मामूली से शराब के पाउच को डेथ वारंट में बदल दिया गया। मेरठ के दौराला में जब एक साथ 3 अर्थियां उठी तो पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पहले लगा कि यह सरकारी ठेके की जहरीली शराब का कहर है, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की परतें खोली तो सामने आई प्यार, नफरत और अपनी ही बहन की इज्जत पर हाथ डालने की एक ऐसी घिनौनी दास्तान जिसे सुनकर समाज की रूह कांप गई। एक भाई का कत्ल करने की सनक में 2 और बेकसूर लोग मौत की नींद सो गए। आखिर कैसे एक गूगल सर्च और पोटेशियम साइनाइड ने इस खूनी खेल को अंजाम दिया? चलिए जानते हैं आज की इस सनसनीखेज वारदात में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरसू और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम विद इरसू। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के दौराला थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 से। यहाँ मोहन पट्टी गांव का रहने वाला 45 साल का अंकित उर्फ दौलत अपनी 42 साल की बहन अलका के साथ रहता था। अंकित आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। वह बाजार से सरसों इकट्ठा करता, उसकी पिलाई करवाता और फिर गांव-गांव जाकर तेल बेचकर अपना और अपनी बहन का पेट पालता था। दोनों भाई बहन कुंवारे थे, लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दबा था जो पिछले 25 सालों से पनप रहा था। दरअसल अलका का गांव के ही एक शादीशुदा व्यक्ति पवन उर्फ पोली से पिछले 2.5 दशकों से प्रेम संबंध चल रहा था। अंकित को अपनी बहन का यह रिश्ता बिल्कुल नागवार गुजरता था। वह अक्सर इसी बात को लेकर अलका के साथ मारपीट करता था और उसे पवन से मिलने से रोकता था। लेकिन 3 अप्रैल 2026 की उस खौफनाक शाम से करीब 1 महीना पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इस नफरत की आग को शोलों में बदल दिया। बताया जाता है कि अंकित एक रात शराब के नशे में इस कदर धुत होकर घर पहुंचा कि उसने रिश्तों की सारी मर्यादाएं लांघ दी। उसने अपनी ही सगी बहन की अस्मत से खेलने की कोशिश की। अलका के लिए यह सदमा बर्दाश्त से बाहर था। उसने रोते हुए यह बात अपने प्रेमी पवन को बताई। पवन पहले से ही अंकित की मारपीट से चिढ़ा हुआ था और जब उसे इस घिनौनी हरकत का पता चला तो उसने फैसला कर लिया कि अब अंकित का जिंदा रहना ठीक नहीं है। पवन ने कत्ल का ऐसा तरीका चुना जो पुलिस को भी चक्कर में डाल दे। उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आधुनिक तकनीक यानी गूगल का सहारा लिया। पवन महीनों तक गूगल पर सर्च करता रहा कि किसी व्यक्ति को कैसे मारा जाए जिससे किसी को शक न हो। इसी सर्च के दौरान उसे पोटेशियम साइनाइड के बारे में पता चला। उसने फिर गूगल से पूछा कि हेलो गूगल, मुझे पोटेशियम साइनाइड कहाँ मिलेगा? गूगल की तरफ से जवाब मिला कि सुनार इसका इस्तेमाल आभूषणों की सफाई के लिए करते हैं। पवन ने फौरन अपने एक सुनार दोस्त अशोक वर्मा से संपर्क किया। अशोक ने जानते हुए भी कि यह जहर किसी की जान लेने के लिए है, सिर्फ 500 रुपए के लालच में पवन को पोटेशियम साइनाइड की गोली दे दी। अब बारी थी इस साजिश को अंजाम देने की। 2 अप्रैल 2026 को पवन ने अपने एक दोस्त को 100 रुपए देकर देसी शराब के ठेके से एक पाउच मंगवाया। सीसीटीवी कैमरे में वो दोस्त शराब खरीदता हुआ कैद भी हुआ। इसके बाद पवन ने उस कागज के पाउच में एक बहुत बारीक सुराख किया और पिसा हुआ पोटेशियम साइनाइड उसके अंदर डाल दिया। सुराख को बंद करने के लिए उसने अपने एक परिचित रवि दत्त से फेविक्विक लिया और उसे सील कर दिया ताकि शराब बाहर ना निकले। अब उसे बस अंकित के अकेले होने का इंतजार था। 3 अप्रैल की शाम को अलका ने पवन को जानकारी दी कि अंकित सरसों पिसाने के लिए दौराला कस्बे में रिया स्पिलर आटा चक्की पर गया हुआ है। पवन रास्ते में पुलिया के पास अंकित का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंकित अपनी साइकिल से वहां पहुंचा, पवन ने उसे रोका और बातों बातों में कहा, भाई मेरे पास शराब है, क्या तुम पीना चाहोगे? अंकित, जो शराब का शौकीन था, मुफ्त की शराब देखकर खुश हो गया और उसने वो पाउच ले लिया। अंकित शराब लेकर सीधा आटा चक्की पर पहुंचा। वहां चक्की मालिक बाबूराम प्रजापति और उसका दोस्त जितेंद्र कश्यप भी मौजूद थे। अंकित ने उनसे कहा, भाई सरसों की पिलाई में वक्त है, चलो तब तक शराब पीते हैं। तीनों ने मिलकर उस जहरीली शराब का सेवन किया। जैसे ही पहली घूंट अंदर गई, बाबूराम की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। देखते ही देखते जितेंद्र और अंकित की हालत भी खराब हो गई। तीनों को आनन फानन में टोल के पास स्थित आर्यव्रत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। एक साथ 3 मौतों की खबर ने पूरे मेरठ प्रशासन की नींद उड़ा दी। एडीजी भानु भास्कर, एसएसपी अविनाश पांडे और डीएम के सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। चूंकि मामला शराब से जुड़ा था, इसलिए सबसे पहले इलाके के सारे ठेके सील कर दिए गए।
मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर ऐलान कराया गया कि आज जिसने भी शराब खरीदी है वो उसे ना पिए, क्योंकि शराब जहरीली हो सकती है। पुलिस को डर था कि अगर 350 पैकेट बिके हैं तो मौतों का आंकड़ा सैकड़ों में जा सकता है। लेकिन जब अगली सुबह तक और कोई मौत नहीं हुई तो पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि अंकित ने ठेके से शराब खरीदी ही नहीं थी। फिर उसके पास शराब कहां से आई? जब पुलिस ने अंकित की बहन अलका और उसके प्रेमी पवन के मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए तो सारी कड़ियां जुड़ने लगी। सख्ती से पूछताछ करने पर पवन और अलका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि अंकित न केवल प्रेम संबंध में बाधा था, बल्कि उसने बहन की इज्जत पर भी हाथ डाला था। साथ ही अंकित की 4 बीघा जमीन, जिसकी कीमत करीब 6 से 7 करोड़ रुपए थी, उसे भी हथियाने का लालच इस कत्ल के पीछे एक बड़ी वजह थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी पवन उर्फ पोली, अंकित की बहन अलका और जहर मुहैया कराने वाले सुनार अशोक वर्मा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए हैं। दोस्तों, इस घटना ने साबित कर दिया कि लालच और नफरत में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वह अपनों का ही खून बहाने से नहीं हिचकिचाता। एक भाई की गलती ने उसकी जान ली, लेकिन एक प्रेमी की सनक ने 2 बेकसूर परिवारों को भी उम्र भर का गम दे दिया। इस पूरी वारदात पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल ट्रू क्राइम विद इरसू को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियों से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।